नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सभी ठीक और अच्छे होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त वीरेंद्र खजूरिया और आप देख रहे हैं इन डेप्थ। दोस्तों, आपने बहुत बार सुना होगा कि न्यूज़पेपर में हो चाहे डे टू डे लाइफ में हो कि नेटवर्थ के बारे में आपने सुना होगा। तो आज हम इसी लेक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। ये फाइनेंशियल लिटरेसी का सेकेंड टॉपिक है। पहले आपने पढ़ा शेयर मार्केट के बारे में, आज हम डिस्कस करेंगे नेटवर्थ के बारे में। तो चलो इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं कि नेटवर्थ एक्चुअल में है क्या चीज़। ठीक है, नेटवर्थ क्या है। नेटवर्थ एक डिफरेंस है किसके किसके बीच में, ये एसेट्स और लाइबिलिटी के बीच का डिफरेंस को ही नेटवर्थ कहते हैं। अब आपको एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि एसेट्स क्या है और लाइबिलिटीज क्या है। जो एसेट्स होते हैं ये एक वैल्यूएबल पोजेशंस होती हैं जिनको कौन होल्ड करके रखता है, किसी कोई पर्सन ओन करके रखता है, वो होती हैं एसेट्स। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, चाहे वो कैश हो गया, चाहे वो बैंक बैलेंस हो गया। ठीक है, कोई स्टॉक में आपने इन्वेस्ट करके रखा है वो है, बॉन्ड्स में आपने अगर इन्वेस्ट करके रखा है तो उसमें। ठीक है, तो उसके बाद और कौन सी, जैसे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में आपने इन्वेस्ट करके रखा हुआ है या लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी आपने परचेज करके रखी हुई है तो वो आ गया। उसके बाद रियल एस्टेट में आपने कोई इन्वेस्टमेंट करके रखा है, तो दीज आर ऑल टाइप्स ऑफ एसेट्स और इनको ऐड किया जाता है किसमें, नेटवर्थ में। ठीक है, और डिडक्ट किसको किया जाता है, माइनस किया जाता है लाइबिलिटीज को। तो लाइबिलिटीज क्या होती हैं, कोई जो पैसा थर्ड पार्टी क्रेडिटर का पैसा हो उसने लगाया हुआ होगा आपके बिजनेस में, तो वो क्या होती हैं, लाइबिलिटीज होती हैं। ठीक है, तो लाइबिलिटीज ऐसे भी थर्ड पर्सन या किसी और व्यक्ति का पैसा जो बिजनेस या ऑनर जो होते हैं उनको थर्ड पार्टी को किसी को देना होता है। अगर आपकी एग्जांपल लूं तो आपको अगर किसी और व्यक्ति को पैसा देना है तो वो आपकी होगी लाइबिलिटीज। तो लाइबिलिटीज कौन कौन सी टाइप्स की होती हैं जी, वो डिस्कस करते हैं। ये होता है क्रेडिट कार्ड बैलेंस जो होता है, जिसको ओवरड्राफ्ट बैलेंस भी कहते हैं। ओवरड्राफ्ट बैलेंस क्या होता है, जब बैंक आपके पास उतना डिपॉजिट मनी नहीं है बट आप एक्स्ट्रा मनी जो विड्रॉ करते हैं बैंक से, तो वो आ जाता है क्या, ओवरड्राफ्ट बैलेंस होता है। ठीक है, वो एक क्रेडिट बैलेंस है। ठीक है, और वो आपकी क्या है, लाइबिलिटीज है। ठीक है, दूसरी बात करें लोन्स की बात करें, आपने बहुत सारे लोन लिए होंगे, कोई कार लोन लिया होगा, हाउस लोन, एजुकेशन लोन्स, तो वो भी क्या है, एक लाइबिलिटीज है। उसके बाद है मोगेज। मोगेज क्या होता है, मोगेज भी एक टाइप ऑफ लोन होता है। जो हाउस लोन हो गया, कोई लैंड के लिए आपने लोन लिया है या आपने कोई फ्लैट के लिए कोई लोन लिया है, तो वो आता है मोगेज में। तो दीज आर ऑल लाइबिलिटीज। जब हम एसेट से लाइबिलिटी को डिडक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या निकल के आता है, नेटवर्थ निकल के आता है। ये फेवरेबल भी हो सकता है और अनफेवरेबल भी हो सकता है, या पॉजिटिव नेटवर्थ और नेगेटिव नेटवर्थ। पॉजिटिव नेटवर्थ और फेवरेबल नेटवर्थ क्या होता है, जब आपकी एसेट्स जो होती हैं वो ग्रेटर देन जब होती हैं लाइबिलिटीज से, तो आपका पॉजिटिव और फेवरेबल नेटवर्थ होता है। ठीक है, और जब आपकी जो लाइबिलिटीज हैं वो ग्रेटर देन होती है किससे, एसेट से, या एसेट लेस देन होती है किससे, लाइबिलिटीज से, तो वो आ जाता है नेगेटिव नेटवर्थ और अनफेवरेबल नेटवर्थ। ठीक है, तो आज हमने डिस्कस किया क्या, अभी तक हमने डिस्कस किया केवल नेटवर्थ क्या है। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या क्या है वो डिस्कस करते हैं हम। ये क्या बताता है आपको, आपकी फाइनेंशियल हेल्थ बताता है, आपकी करंट जो फाइनेंशियल सिचुएशंस है उसको बताता है क्या, नेटवर्थ। ठीक है, और दूसरा ये क्या बताता है, ये आइडेंटिफाई करता है एरियाज को कि आपने सबसे ज्यादा कौन सी एसेट में स्पेंड करके रखा हुआ है। ठीक है, तो उससे आपको ये भी पता लगेगा कि आपको और ज्यादा किस फील्ड में इन्वेस्ट करना है, कौन सी एसेट में। अगर आप इन्वेस्टर हो तो कौन सी इन्वेस्ट करना है, किस जगह पे, कौन सी एसेट पे ज्यादा करना है, क्योंकि आपको पता लग रहा होगा कि रिटर्न कहाँ से ज्यादा मिल रहे हैं। ठीक है, और ये और क्या बताता है, इसी पे बेस्ड नेटवर्थ की वैल्यू पे ही आपको, अगर लोन के लिए आप अप्लाई कर रहे हो तो कोई भी कंपनीज हैं, बैंक्स हैं, वो आपको लोन भी किस तरीके से देंगे, आपकी नेटवर्थ अगर अच्छी होगी तो वो लोन भी आपको देंगे। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि कमेंट से ही हमें मोटिवेशन मिलती है नेक्स्ट वीडियो लाएं या नहीं लाएं। आपने हमारी वीडियो अंत तक देखी उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।